नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय आपको उन शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने हरियाणा की माटी में जन्मे और हरियाणा की माटी में पल बढ़कर बड़े हुए और आज कुरुक्षेत्र के महाभारत के अंदर एक बहुत बड़ी अपने एक रोल निभा रही हैं। मैं बात करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदेश के अनुराग डांडा जी से कि आज जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर राजनीति गर्मा गर्म है, तो ऐसे में कुछ पार्टियों को ये भी पड़े हुए हैं लाले कि किसको मंत्री बनाए, कोई मंत्री इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। ऐसे इस परिप्रेक्ष्य के अंदर तो आज का माहौल क्या है? अनुराग जी पहुंचे हैं, बात करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। उसकी सजा देंगे गांव के लोग अगर गांव में वोट मांगने आए, इसलिए कह रहे हैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ते। सर लास्ट सवाल करूंगा, आपके मुकाबले में डॉक्टर सुशील गुप्ता के कई नाम आ रहा है, अभी फाइनल नहीं नाम हो रहा सालू जिंदल का, और पहले भी जिंदल यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और एक नाम आता है अभय चौटाला। लेकिन विधानसभा में एक बात कही जाती है कि एक अकेला सब पर भारी। अभय चौटाला के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दो जगह पे वोट की ढेरी है इस बार जी। पूरे देश में लोगों को पता है कि सीधा मुकाबला है। पूरे देश में लोगों को पता है कि ये पार्टियां इकट्ठी इसलिए हुई हैं ताकि वोट बटे नहीं। इसका मतलब दो ही ढेरी है वोट की इस बार। एक वो ढेरी है जो अंधभक्त हैं, वो उधर वोट देंगे बीजेपी की तरफ, और एक वो ढेरी है जो देशभक्त हैं, वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। इनके अलावा जो भी आता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्लांट है, प्लांट भारतीय जनता पार्टी का, जिसका कोई लेना देना नहीं यहाँ से, जिसको यहाँ से कोई चुनाव लड़ने की चर्चा तक नहीं थी। अगर उसको यहाँ पे चुनाव में उतारा गया है तो सिर्फ और सिर्फ वोट बांटने के लिए यहाँ पे चुनाव में उतारा गया है। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से अपनी शक्ल आईने के अंदर देखते हैं। देश से जिस तरीके की ये वोट को बांटना देश से गद्दारी से कम नहीं है, क्योंकि संविधान खतरे में इस टाइम। अगले चुनाव होंगे कि नहीं होंगे ये सवाल लोगों के जहन में चल रहा है। ऐसे वक्त पे अगर ये अपनी राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वोट काटने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये लोग भी कोई अनजान थोड़ी हैं, ये सारी राजनीति समझते हैं। इन्होंने पता नहीं कितनी सरकारें बनाई हैं, कितनी सरकारें गिराई हैं, ये सारा कुछ समझते हैं कौन वोट काटने के लिए आ रहा है। इस बार उनको ये भी बताएंगे कि आपके पास वोट है नहीं काटने के लिए, इसलिए जितना लेवल है उतने लेवल में रहना चाहिए। इस बार आने दो यहाँ पे, वही समझाएंगे। सर कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में एक तरफ कौरव और पांडवों की भी बात कही गई थी, कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला की वजह से। तो अपना जो क्षेत्र है वो कौरवों वाला है कि पांडवों वाला है? नहीं, ये तो सबको समझ में आता है कि पांडव किस लिए लड़ रहे थे। पांडव तो देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। पांडव तो धर्म के लिए लड़ रहे थे। इस धर्म की लड़ाई में आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन धर्म की साइड खड़ा हुआ है। जितने मर्जी अधर्मी चक्रव्यूह बना लें, इनके सारे चक्रव्यूह को तहस नहस कर देंगे। ये अभिमन्यु समझ रहे हैं हमें, हम अर्जुन हैं। हमें चक्रव्यूह में घुसना भी आता है और तोड़ के बाहर निकलना भी आता है। ये कुरुक्षेत्र के चक्रव्यूह में इनको हरा के इनको इनकी सही जगह दिखाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, ये अनुराग डांडा जी रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से ये बात कही है। और फिर आपको नई खबर के साथ मैं मिलूंगा, तब तक बने रही राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत।